चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, है ना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं ना। और उस भोजन का कुछ मात्रा खुद के लिए भी उपयोग करते हैं वो, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी तो जीवित रहना है ना। अगर आप भोजन नहीं करेंगे, जैसे हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हम लोग मर जाते हैं ना। मरेगा कि नहीं मरेगा इंसान? वैसे ही पौधा भी क्या करता है, अपना ही भोजन बनाया हुआ पदार्थ को खुद भी खाता है ना। और उस पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को फिर कौन खाता है? जीव जंतु खाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधा स्वयं का भी पोषण करता है और उपभोक्ताओं का भी करता है कि नहीं करता है? ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जीव सजीव, है ना, पोषण के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जुड़े होते हैं ना। पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। और उन बने हुए भोजन को कौन खाता है? शाकाहारी खाता है, शाकाहारी जीव खाता है। शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी खाता है ना। पौधा, है ना, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? साग, है ना। साग को कौन खाता है? साग स्वयं पहले भोजन बनाता है ना। और साग को फिर कौन खाता है? शाकाहारी जीव। कौन खाता है? शाकाहारी। फिर शाकाहारी को कौन खा लेता है? मांसाहारी। क्या कौन खा लेता है? मांसाहारी, है ना। और फिर मांसाहारी को कौन खा लेता है? सर्वाहारी। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी जीव पोषण के लिए क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्रृंखला, ठीक है। जैसे आप लोग गणित में गिनती पढ़ते हो ना, है ना। तो गिनती में क्या होता है, वहां भी एक श्रृंखला ही बनता है। क्या बनता है? श्रृंखला। जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, ऐसे बढ़ते जाता है ना। ऐसा कभी होता है क्या कि तीन फिर उसके पीछे दो? ऐसा कभी नहीं होता। वैसे ही ये भोजन के लिए, पोषण के लिए प्रत्येक जीव भी आपस में एक निश्चित क्रम से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव पोषण के लिए आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। या इसी को और क्या कह सकते हैं? निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, ठीक है। पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी को भोजन नहीं मिलेगा, शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी को भोजन नहीं मिलेगा, है ना। और शाकाहारी मांसाहारी नहीं होंगे तो सर्वाहारी को भोजन नहीं मिलेगा, है ना। तो प्रत्येक जीव पोषण के लिए आपस में जुड़े होते हैं या निर्भर होते हैं, और आपस में जुड़कर एक श्रेणी, जैसे गिनती में श्रेणी होता है ना, उसी प्रकार का एक श्रेणी, या श्रेणी को ही और क्या कहते हैं? श्रृंखला। श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? श्रृंखला, है ना। आपस में जुड़कर एक श्रेणी या श्रृंखला बनाती है, ठीक है। इस श्रेणी को खाद्य श्रेणी, है ना, या श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग एक खाद्य श्रृंखला देखते हैं। जैसे साग या घास देखा है आप लोगों ने, है ना। घास को कौन खाता है? मेंढक मान लो। कौन खाता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा जाता है? सर्प, ठीक है। और सर्प को कौन खा जाता है? बाज एक चिड़िया होता है ना, ठीक है, ये खा जाता है। तो इस प्रकार से देखो सभी जीव क्या है, एक क्रम से अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए क्या है? जुड़े हुए हैं।
और जुड़ करके क्या बन गया, एक श्रृंखला बन गया, एक क्रम बन गया, एक निश्चित क्रम बन गया। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रेणी या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इन दोनों का मतलब थोड़ा देख लेते हैं। खाद्य मतलब क्या होता है, खाने वाला, जिसको हम खाते हैं। किसको खाते हैं, भोजन, है ना। और श्रृंखला मतलब क्या होता है, एक क्रम, एक क्रम या गिनती जिसको हम कहते हैं ना, एक निश्चित क्रम। तो भोजन खाने, भोजन का क्रम, ये भोजन का क्या है, क्रम। घास को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा, सर्प, और सर्प को कौन खाएगा, बाज। और एक आपको देख लेते हैं, जैसे घास, घास को कौन खाएगा, गाय, कौन खाएगा, गाय, और गाय को कौन खा जाएगा, शेर। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से भी क्या बन गया, एक श्रृंखला बन गया। ठीक है, शेर घास खाएगा क्या, नहीं खाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं खाद्य जाल। क्या देखते हैं, खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य का मतलब क्या होता है, खाना। क्या होता है, खाना। अब खाना को ही क्या कहते हैं हम लोग, भोजन। ठीक है, और जाल, जाल का मतलब तो जानते ही हो, है ना। जाल का मतलब जाल ही होता है। ठीक है, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल, है ना, या मच्छरदानी वाला जाल आप लोगों ने देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भोजन का जाल। किसका जाल, भोजन का जाल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रत्येक जीव भोजन के लिए क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक जीव भोजन के लिए आपस में निर्भर होते हैं। ठीक है, आपस में निर्भर होते हैं और आपस में जुड़कर एक जाल के समान संरचना बना लेते हैं। जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस प्रकार से जाल बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत कौन है, भोजन कौन बनाता है, घास। घास भी एक प्रकार का पौधा है ना। और घास को कौन खाता है, गाय। ठीक है, गाय को, घास को और कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डा भी खाता है ना, कीड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। घास को कौन खाता है, और बकरी खाता है। ठीक है, वैसे टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक। ठीक है, मेंढक को कौन खाता है, सांप, है ना। सांप को कौन खाता है, बाज। ठीक है, गाय को कौन खाता है, शेर। ठीक है,
और बकरी को भी कौन खा लेता है? शेर खाता है ना, ठीक है। बकरी को और कौन खा लेगा? बाघ भी खाएगा, खाएगा ना, ठीक है। और सांप को कौन खा लेगा? हैं? बाज खा लेगा, बाज खा जाता है ना। सांप को मोर भी खाता है, कौन खाता है? मोर भी खाता है सांप को, ठीक है। और मोर को कौन खा लेगा? बाघ भी खा लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? शेर भी खा लेगा, अरे बात समझ में। यहां पर अगर आप देखो तो सभी जीव जंतु आपस में क्या हो गए? गोलाई में पूरे जुड़ गए, जुड़े ना। और एक कैसी संरचना बन गई? जाल के जैसी संरचना बन गई। सभी जीव एक दूसरे से भोजन के लिए क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जब संरचना हमें मिलती है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं, खाद्य मतलब क्या होता है? खाना। और खाना को क्या कहते हैं हम लोग? भोजन। और जाल का मतलब तो जानते ही हो, जाल, नेट, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नेट, ठीक है ना। जैसे मच्छरदानी वाला नेट देखे होंगे आप लोग, और मछली पकड़ने वाला भी जाल देखे होंगे। तो भोजन का क्या होता है? इसी प्रकार से एक जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक जाल बन जाता है। प्रत्येक जीव भोजन के लिए क्या होते हैं? आपस में निर्भर होते हैं, जुड़े हैं ना, ठीक है। और आपस में जुड़कर एक जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। इसे, इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। धन्यवाद।